हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एएलपी 2025 का CBT1 का एग्जाम कब होगा? आपके मन में ये बहुत बड़ा सवाल है। तैयारी कब से करनी स्टार्ट करनी है, कितनी कट ऑफ जाएगी CBT1 की, ये भी आप डिस्कस करना चाहते हैं। मैं सभी चीजें सभी जोन की डिस्कस करने वाला हूँ। आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके जीएस कहां से और कितने स्तर तक की पढ़नी चाहिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स CBT1 और CBT2 में स्कोर हो जाएं। आज इन सभी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और एक लाइक तो बनता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे ALP 2025 का CBT1 का एग्जाम कब हो सकता है, कब एग्जाम डेट अनाउंस हो सकती है। देखिए, हमें पहले सबसे इंतजार था कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, क्योंकि उसी के बाद हमारा ALP का एग्जाम होने वाला है। बादल फटा और 27 नवंबर से ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो गए। बच्चों को जिनकी तैयारी पहले से थी वही एग्जाम देने जा रहे हैं। ये कट ऑफ आप देख लीजिए न्यूज़पेपर की, जिसमें बताया जा रहा है कि 40 से 45% बच्चे ही एग्जाम में बैठ रहे हैं। मतलब जिनकी तैयारी नहीं थी तो वो कैसे बैठ पाएंगे? बिल्कुल। और इतनी दूर जाना बिना तैयारी के बच्चों के लिए संभव होता भी नहीं है। जिनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप है वही जाएंगे। ऐसे ही बादल आपका भी फटेगा। 16 जनवरी तक ग्रुप डी के एग्जाम है, उसके बाद आपका एग्जाम कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो आप अगर एग्जाम डेट के इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद हम किताब उठाएंगे और CBT1 को क्रैक कर देंगे, तो भाई साहब अब की बार पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा। पिछली बार 18,000 वैकेंसी थी, अब की बार मात्र 10,000 वैकेंसी है। तो आपको उस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए तैयारी अभी से करनी होगी। आपके साथ मैं फ्री की चीजें भी अपडेट करता रहता हूं जब जब आती हैं, क्योंकि हर कोई इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है कि वो किताबें भी खरीद ले, मॉक टेस्ट भी खरीद ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी खरीद ले। तो आज मैं आपके साथ एक फ्री के मॉक टेस्ट शेयर करने वाला हूं ओलिव बोर्ड के। CBT1 और CBT2 की तैयारी वो करा रहे हैं। हर मंडे और ट्यूसडे हर वीक में आप फ्री में उनसे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अब लगाना कहाँ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप, आज मंडे है और कल भी ट्यूसडे है, आप इन दोनों दिन CBT1 का जो मॉक टेस्ट है वो लगाइए और अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट रेलवे 2025 पर शेयर कीजिए, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको कहां पर ज्यादा और कोशिश करने की आवश्यकता है। 25 आपको ALP CBT1 की और 20 ALP CBT2 के मॉक टेस्ट लगाने को मिल जाएंगे। साथ ही आपको मिलेगा कि आपके ऑल ओवर इंडिया में जो रैंक रहा है वो कितना अच्छा रहा है और कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। वो भी AI एनेबल्ड एनालिसिस होगी, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, और रियल टाइम जो एग्जाम का एक्सपीरियंस होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा ओलिव बोर्ड की मॉक टेस्ट, वो भी फ्री वालों से। तो जाइएगा और आज ही इसके मॉक टेस्ट लगाने के बाद मेरे साथ टेलीग्राम पे जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात कर लूं कि एग्जाम हो कब सकता है। तैयारी आपको करनी है अभी से, ये तो आप मान के चलिएगा। एग्जाम आपका फरवरी के मिड से स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं, और उसकी अनाउंसमेंट मिड ऑफ जनवरी से होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप यही मान के चलिए कि फरवरी के मिड से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और उससे पहले जनवरी के एंड तक मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट करके और एग्जाम तक एक बार सिलेबस को रिवाइज करके अच्छे से मॉक टेस्ट लगा के तैयार रहूंगा। अब आपका मन में सवाल ये होगा कि कितनी कट ऑफ तक मुझे सोचना चाहिए CBT1 के लिए। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी हर जोन की मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, आपने जिस जोन से भरा था, पर उस समय 18,000 वैकेंसी थी। तो आपको ये देखना है कि अब की बार वैकेंसी आधी हो गई है, करीबन 10,000 वैकेंसी है। तो आपको इतनी कट ऑफ तो लानी ही पड़ेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि मुजफ्फरपुर में तो ये 72 की कट ऑफ गई है, क्वेश्चन पेपर तो 75 का ही था। तो नहीं दोस्तों, आउट ऑफ 100 नॉर्मलाइज होकर ये आउट ऑफ 100 में से स्कोर किए गए हैं। तो आप ये मान के चलिए ये इतना परसेंटेज आपको स्कोर करना है। एक मैं छोटा सा अनुमान आपको बता भी देता हूं कि अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते तो 48 से 50 नंबर आपको लाने ही होंगे, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 38 से 40 नंबर का टारगेट आप जरूर रखिए। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो 35 से 40, और EWS से भी बिलोंग करते हैं तो 35 से 40 का ही टारगेट आप लेके चलिए। इससे ज्यादा आए, इससे कम आने की संभावनाएं बिल्कुल मत रखें। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 30 से ऊपर स्कोर होना जरूरी है। तो ये तो रही कट ऑफ, इससे आप ऊपर ही लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वैकेंसी कम है और ज्यादा कट ऑफ जा सकती है। अब मैं बात कर लूं आपको ये तैयारी करनी कैसे है, मैंने कैसे की थी, और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे मैंने सलाह लेकर आपको डिस्कशन करने की बात बताई थी। तो आज मैं बताता हूं कि मैथ की तैयारी आप कहां से कर सकते हो। कुछ बच्चों गगन प्रताप सर का समझ में आता है, कुछ का आदित्य रंजन सर का, कुछ को साहिल सर का, कुछ को राकेश यादव सर का, और कुछ को और अदर टीचर जैसे RW वाले हैं उनका समझ में आता है। आपको सबके फ्री प्लेलिस्ट में अपने साथ में शेयर करता रहता हूं टेलीग्राम चैनल पर। आपको जिसका अच्छा लगे पढ़ाने का तरीका उसको फॉलो कर लीजिए और तैयारी करने लग जाइए। नोट्स आपको जरूर बना लें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ में जो रिपीटेड रहते हैं, जैसे 1 से 50 तक के जो नेचुरल नंबर है उनका सम कितना होता है,
1 से 50 तक के जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनका सम कितना होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड रहते हैं, उनको जब टीचर्स आपको कराएंगे तो उनको नोट डाउन कर लेना है और हाईलाइट से हाईलाइटर भी कर लेना है। रीजनिंग के लिए पीयूष सर और साहिल सर बेस्ट टीचर माने गए हैं और बच्चों की रिकमेंडेशन यही रही है। जीके और करंट अफेयर आपकी मात्र 10 नंबर की आएगी, उस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। बस करंट अफेयर्स में जो लेटेस्ट चल रहा है उसको आप पढ़ते रहिए। ज्यादा जीके की ऊपर आपको रुझान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ना तो आपकी CBT 2 में भी आएगी। बात कर लूँ साइंस की, तो साइंस मैंने खुद और जो बच्चे जिनको मैंने रिकमेंड किया उन्होंने यही बताया कि सर नीरज सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा उनका बैच वगैरह रहता है और फ्री की क्लासेस भी, उनकी जो प्लेलिस्ट है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो आप उनसे अपनी साइंस को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी मुझे कुछ आपके साथ में शेयर करनी थी। बहुत सारे मेरे भाई जो ALP 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो नाराज थे कि सर आप 2025 वालों का जो ज्वाइन हो चुके हैं उन्हीं की बातें करते हो, उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, हमारी जगह पर कोई भी वीडियो ला नहीं रहे हो। तो मुझे लगा कि आपके साथ में मुझे शेयर करना चाहिए, तो आज मैंने ये बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके किसी दोस्त ने ALP का फॉर्म भरा हो तो उसके साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दी गई ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी और इसी तरह आप बने रहें, आपका सिलेक्शन हो, आपके माँ बाप के जो सपना है वो पूरा हो, मैं यही चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।